यूनिट 5 कविता। नागार्जुन। हिंदी के आधुनिक कवि नागार्जुन का जन्म 1911 ईस्वी में ग्राम तरौनी, जिला दरभंगा, बिहार प्रदेश में हुआ था। इनका पूरा नाम वैद्यनाथ मिश्र यात्री था। ये मैथिली में यात्री नाम से ही लेखन करते थे। ये दीपक पत्रिका के संपादक भी रहे हैं। बौद्ध धर्म से दीक्षा लेने के बाद इन्होंने नागार्जुन नामक नाम ग्रहण किया। इनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, तालाब की मछलियाँ, तुमने कहा था, खिचड़ी विप्लव देखा हमने, हजार हजार बाहों वाली, पुरानी जूतियों का कोरस, रत्नगर्भ, इस गुब्बारे की छाया में आदि। इनके मैथिल काव्य संग्रह पत्रहीन नगगाछ के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रामविलास शर्मा ने नागार्जुन के बारे में लिखा है, क्या लिखा है? जहाँ मौत नहीं है, जहाँ मौत नहीं है, जहाँ मौत नहीं है वहाँ बुढ़ापा नहीं है, जनता के असंतोष और राजसभाई जीवन का संतुलन नहीं, वह कविता है नागार्जुन की। अरे पाठ्यक्रम के अनुसार नागार्जुन के कालिदास बादल को गिरते देखा है, अकाल, उसके बाद खुरदरे पैर, शासन की बंदूक, मनुष्य हूँ, कविताओं की व्याख्या में प्रकार है। कालिदास। नागार्जुन की कालिदास उनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह सतरंगे पंखों वाली 1959 में संग्रहित हैं। इस कविता में नागार्जुन ने कालिदास के अज्ञात प्रेम की अभिव्यक्ति की है। इस रचना में कवि ने कालिदास की प्रसिद्ध कृति रघुवंश व मेघदूत के प्रमुख दो पात्रों को आधार बनाकर उनके भाव को प्रस्तुत किया है। देखते हैं। कालिदास सच सच बतलाना, इंदुमती के शोक से आज रोए या तुम रोए, कालिदास सच सच बतलाना। शिव जी की तीसरी आँख से निकली हुई महाज्वाला में घृत मिश्रित सूखी समिधा सम तुमने ही तो दृग धोए थे, कालिदास सच सच बतलाना। रति रोई या तुम रोए थे। प्रसंग में प्रस्तुत पंक्तियों में कवि रघुवंश के पात्र अज तथा इंदुमती के प्रेम का तथा कामदेव और रति के प्रेम विरह के वर्णन के माध्यम से कालिदास की प्रेमाभिव्यक्ति की चेष्टा पर प्रश्न किया है। दूसरा देखते हैं। वर्षा ऋतु की स्निग्ध भूमिका। प्रथम दिवस आषाढ़ मास का, देख गगन में श्याम घनघटा, विधुर यक्ष का मन जब उछटा, चित्रकूट के सुबह शिखर पर खड़े खड़े तब हाथ जोड़कर उस बेचारे ने भेजा था, जिनके ही द्वारा संदेशा उन पुष्करावृत मेघों को साथी बनाकर उड़ने वाले, कालिदास सच सच बतलाना। पर पीड़ा से पूर हो, थक कर वो चूर चूर हो, अमल धवल गिरि के शिखरों पर, प्रियवर तुम कब तक सोए थे, कालिदास सच सच बतलाना। रोया यक्ष के तुम रोए। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने मेघदूत के प्रमुख पात्र यक्ष की प्रेम विरह तथा द्वारा कालिदास की प्रेम अभिव्यक्ति की प्रश्न उठाया है। ठीक है। बादल को घिरते देखा है, देख लेते हैं। यह कविता नागार्जुन की कालजयी रचना युगधारा 1953 काव्य संग्रह में संकलित है। नागार्जुन स्वभाव से घुमक्कड़ प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। वह कहीं एक जगह टिककर नहीं रहा करते थे। नागार्जुन जगह जगह भ्रमण करते और उस यात्रा को जी भर के जीते। उन्हीं अनुभव को अपनी कविता का अंग बनाते। यह कविता उन्होंने अपनी मानसरोवर यात्रा के दौरान निर्मित स्मृतियों को आधार बनाकर लिखी है।
कौन से बादल को गिरते देखा है? इसका रचना काल है 1939। बादल को गिरते देखा है कविता में कवि ने वहाँ की सूक्ष्म अनुभूतियों की अभिव्यक्ति की है। अमल धवल की गिरी के शिखरों पर बादल को गिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे। उसके शीतल तुहिन करों को ज्ञान सरोवर में उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, बादल को गिरते देखा है। तुम हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं, उनके श्याम नील सलील में समतल देशों से आकर पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर विषण तू खोजते हंसों को तिरते देखा है, बादल को गिरते देखा है। इन पंक्तियों में कवि ने हिमालय पर्वत की अनुपम शोभा का चित्रण किया है। कवि कहता है कि मैंने अपने आँखों से स्वर्ग अमल धवल अर्थात स्वच्छ उज्ज्वल हिमालय के शिखरों पर बादल को गिरते देखा। ये बादल मानसरोवर के सुनहरे कमलों पर छोटी छोटी ओस की बूंदों के समान जब बरस रहे थे, तब वहाँ ओस की छोटी छोटी बूंदें साक्षात मोतियों के समान चमक रही थी और मानसरोवर के सुंदर स्वर्ण कमल पुष्पों पर वो मोती समान गिर रही थी। आश्चर्य यह है कि सुनहरे कमलों पर पड़ी हुई मोती जैसी छोटी छोटी ओस की बूंदें बादलों की ही देन है। कवि कहता है कि ऊंची हिमालय रूपी कंधों पर छोटी बड़ी झीलें मौजूद है। स्वच्छ एवं निर्मल झीलों के जल पर हिमालय के उत्सा घिरे हुए काले बादलों पर प्रतिबिंब पड़ने से झीलों का जल श्यामल एवं नीला दिखाई पड़ता है। ऋतु बसंत का सुप्रभात था, मंद मंदर था, अनिल बह रहा, बालारूढ़ की मृद किरणों थी, अगल बगल स्वर्णाभ शिखर थे, एक दूसरे में विरहित हो, अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती। निशा काल से चिर अभिशासित बेबस उस चकवा चकवई का बंद हुआ क्रंदन फिर उसमें उस महान सरोवर के तीरे शैवाल की हरी धरी पर प्रणय कलह छिड़ते देखा, बादल को गिरते देखा। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने हिमालय की प्राकृतिक सुषमा के साथ साथ हिमालय पर स्थित सरोवर के किनारे रहने वाले चकवा चकवी की विरह वेदना का भी वर्णन किया है। कहाँ गया धन कुबेर, यह कहाँ गई उसकी वह अलका, नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा हुआ का धूड़ा बहुत परंतु लगा क्या, मेघदूत का पता नहीं कहीं पर, कौन बताए वह छाया में बरस पड़ा होगा न कहीं यहीं पर, जाने दो वह कवि कल्पित था। मैंने तो भीषण जाड़ों में नवचुंबी कैलाश शीर्ष पर महामेष को झनाझन में गरज चिढ़ते देखा, बादल को गिरते देखा। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने सुख दुख समृद्धि और जीवन आने वाली परिस्थितियों का चित्रण किया है। सत शत निर्झर निर्झरणी कर, मुखरित देवदारू कानन में, शोणित धवल भोज पत्रों से छाई हुई कुटी के भीतर, रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से कुंतल को साजे, इंद्रनील की माला डाले, शंख सरीखे सुधर गलों में, कानों में कुबले लटकाए, सत्य दल लाल कमल वेणी में, रजत रचित मणि खचित कलामय, पान पात्र द्रक्षा सब पूरित रखे सामने अपने अपने, लोहित चंदन की टिपटी पर नरम निदाग बाल कस्तूरी, मृग छालों पर पलथी मारे, मदिरा रुण आँखों वाले उन उन्मद किन्नर किन्नरियों की मृदुल मनोरम अंगुलियों को वंशी पर फिरते देखा, बादल को गिरते देखा। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने किन्नर प्रदेश की वेशभूषा, रहन सहन आदि का वर्णन किया तथा साथ ही साथ संपन्न समाज की विलासिता पर भी व्यंग्य किया है।
अकाल और उसके बाद का चित्र दे। अकाल उसके बाद की कविता नागार्जुन द्वारा रचित काव्य संग्रह सतरंगे पंखों वाली 1959 में संग्रहित। इस कविता में बिहार राज्य में हुई अकाल की दशा, अकाल उसके बाद कहाँ का वर्णन है, बिहार राज्य में अकाल की दशा का आंखों देखा हाल है। इस कविता में गरीब बेबस व्यक्तियों के जीवन में व्याप्त भूखमरी, उसकी कई दिनों तक चूल्हा रोए चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गास्त, कई दिनों तक चूहों की भौ हर, कई आदाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन के ऊपर कई दिनों के बाद, चमक उठी सब घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, कौए ने खुजलाई आंखें कई दिनों के बाद, खुरदरे पैर। यह कविता नागार्जुन के काव्य संग्रह सतरंगे पंखों वाली 1959 में संकलित है। यह कविता कवि के मार्क्सवादी चिंतन पर आधारित है। इसमें कवि का झुकाव अपने गंभीर सामाजिक चेतना और शोषित एवं उत्पीड़ित जनता के प्रति प्रस्तुत कविता चरणों में झुके बादल। हेलो, प्रस्तुत कविता में एक रिक्शे वाले मजदूर के पैरों की फटी बीमारियों का चित्रण नागार्जुन जी ने किया है। कवि ने उसकी कठोर जीवन शैली का मार्मिक वर्णन किया है। खूब खूब गए दुधिया निगाहों में, फटी बीमारियों वाले खुरदरे पैर, धस गए कुसुम कोमल मन में, गुटहल गुटथल गट्ठों वाले पुलिस कठोर पैर, दे रहे थे गति रबड़ विहीन ठूठ पैंडलों को, चला रहे थे एक नहीं दो नहीं तीन तीन चक्र, कर रहे थे मात त्रिविक्रम वामन के पुराने पैरों को, नाप